IMCS पीयूष गोयल फ्रॉम जयपुर। जब आप एक कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आप दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोआ और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आओए। आओए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी की आंतरिक नियम पुस्तिका इंटरनल रूल बुक होती है। इसमें लिखा होता है कि कंपनी कैसे चलेगी, डायरेक्टर्स की क्या शक्तियां होंगी, मीटिंग कैसे होंगी, शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे वगैरह। लेकिन सोचिए, आपने 10 साल पहले कंपनी शुरू की थी, तब नियम अलग थे। आज आपका बिजनेस बदल गया है, शायद नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं। ऐसे में इन पुराने नियमों को बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आप अपनी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कानूनी रूप से कैसे बदल सकते हैं। आओए बदलने की पूरी प्रक्रिया सेक्शन 14। यह पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग सबसे पहला कदम है एक बोर्ड मीटिंग बुलाना। कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को इस मीटिंग का नोटिस देना होगा। इस मीटिंग में डायरेक्टर्स इस बात पर चर्चा करेंगे कि आओए में क्या क्या बदलाव करने हैं। वे बदलावों का एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। इसी मीटिंग में यह भी तय होगा कि इन बदलावों को मंजूरी देने के लिए शेयर होल्डर्स की एक जनरल मीटिंग EGM कब बुलानी है और उस मीटिंग का नोटिस भी ड्राफ्ट कर लिया जाएगा। स्टेप 2 जनरल मीटिंग और स्पेशल रेजोल्यूशन। यह इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आओए में कोई भी बदलाव करने के लिए आपको शेयर होल्डर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन यानी विशेष प्रस्ताव की जरूरत होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि मीटिंग में मौजूद 75% शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट्स के आधार पर उस बदलाव के पक्ष में हाँ में वोट करें। इसके लिए आपको सभी शेयर होल्डर्स को मीटिंग से कम 21 दिन पहले एक नोटिस भेजना होगा। इस नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना अनिवार्य है, जिसमें आप साफ साफ बताएंगे कि आप आओए क्यों बदल रहे हैं और इन बदलावों का क्या असर पड़ेगा। जब मीटिंग में आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो आपका लगभग 75% काम पूरा हो गया। स्टेप 3 रॉक के पास फाइलिंग फॉर्म MGT 14। जैसे ही आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, आपको 30 दिनों के अंदर इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रॉक को सूचित करना होता है। इसके लिए आपको फॉर्म MGT 14 फाइल करना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको कुछ दस्तावेज अटैच करने होंगे। पास किए गए स्पेशल रेजोल्यूशन की एक सर्टिफाइड कॉपी, मीटिंग के नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की कॉपी, और सबसे जरूरी आपका नया बदला हुआ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब रॉक आपके फॉर्म MGT 14 को अप्रूव कर देता है, तभी आपका आओए कानूनी रूप से बदला हुआ माना जाता है। तो संक्षेप में समझें। पहले बोर्ड मीटिंग करें और जनरल मीटिंग की तारीख तय करें। फिर जनरल मीटिंग में 75% वोटों के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। और आखिर में 30 दिनों के अंदर फॉर्म MGT 14 रॉक के पास फाइल करें। एक बात हमेशा याद रखें, आप आओए में ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकते जो कंपनी अधिनियम, कंपनीज एक्ट या आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोआ के खिलाफ हो। उम्मीद है आपको आओए अल्टरेशन की पूरी प्रक्रिया समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें।